नवादा के शाहपुर चौक पर एक आर्मी जवान को स्थानीय पुलिस ने पीट कर जख्मी कर दिया। पुलिस की क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर्मी जवान शेखपुरा के मियनबिघा गांव निवासी नंदन कुमार हैं, जो कि राजगीर स्थित कैंटीन से घर के लिए कुछ सामान लेकर आ रहे थे। इसी दौरान शाहपुर चौक पर पुलिस की ओर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने आर्मी जवान को सामान दिखाने को कहा। जवान ने खुद से जांच कराने की बात कही। इसी बात पर पुलिसकर्मी को गुस्सा आ गया और डंडे से जवान की पिटाई शुरू कर दी। आर्मी जवान ने भी बचाव में हाथ उठा दिया, लेकिन डंडे की मार ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों के बीच हो रही लड़ाई को छुड़ाया। पुलिस इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा की जांच में जुट गई है। जांच के बाद थानाध्यक्ष ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। घायल आर्मी जवान को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मारपीट के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, वाहनों की कतार लग गई। बेगूसराय में आग का कहर देखने को मिला। 4 बीघा खेत में तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। धधकती आग का विकराल रूप देखकर आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर बहिया की है। किसान की पहचान साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत मल्हीपुर के रहने वाले भूमि महतो के पुत्र सागर महतो के रूप में की गई है। सोमवार की शाम को आग लगी और उस पर काबू पाने की कोशिश में पीड़ित किसान आग की गर्मी से बेहोश हो गया। लोगों की मदद से किसान को होश में लाया गया, लेकिन तब तक आग ने गेहूं की फसल को राख बना दिया। खेत में लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। खेत में आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। गांव के लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। आग लगने के बाद उस पर काबू पाने के लिए लोग बदहवास दिखे। हर कोई आग पर काबू पाने की जुग्गत में लगा दिखा। मेहनत की फसल बर्बाद होने से किसानों में मायूसी है। गोपालगंज में लड़ाई छुड़ाने गए किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव की है। किसान का नाम हरेराम सिंह है। वहीं एक अन्य किसान गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के सुरेश राम, वशिष्ठ राम, गौतम राम और मनु राम के परिवार में मारपीट हो रही थी। लड़ाई करते देख हरेराम सिंह और रामाशंकर कुशवाहा छुड़ाने पहुंच गए, जहां लड़ाई कर रहे लोगों ने इन दोनों पर लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसमें हरेराम सिंह की मौत हो गई। हमले में घर की महिलाएं भी शामिल थी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। परिवार वाले सदमे में हैं। गिरिडीह में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के अड्डों पर पूरे दलबल के साथ दबिश दी। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड की बेलदारी टोला समेत अन्य जगहों पर उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान विभाग ने हजारों लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया और सैकड़ों लीटर महुआ शराब को बरामद कर उसे भी नष्ट किया है। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने कई शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त किया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। जमीन और झाड़ियों के बीच शराब छुपाकर रखी गई थी। जमीन के अंदर भी शराब छुपाई गई थी, जिसे पुलिस ने खुदाई कर बाहर निकाला। शराब का इतना बड़ा कारोबार देख उत्पाद विभाग की टीम भी सन्न रह गई। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। मौके से शराब बनाने के उपकरण भी मिले, जिसे उत्पाद विभाग की टीम अपने साथ ले गई। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 5 वर्षीय एक मासूम को रौंद डाला, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना रफीगंज गुरारू पथ पर रफीगंज थाना क्षेत्र के लहास गांव की है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास से सड़क को जाम कर दिया और टायर चलाकर आगजनी करते हुए मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही बालू के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने की भी मांग की।
गुस्साए ग्रामीणों ने इस बीच ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही रफीगंज सीओ और थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम को लोगों को शांत कराने में पसीने छूट गए। कड़ी कार्रवाई और आर्थिक मदद का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। तब जाकर लोगों ने चक्का जाम हटाया। इस हादसे के बाद मासूम के परिजन सदमे में हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है। धनबाद में कोयले की तस्करी का खुलासा हुआ है। बीसीसीएल इलाके में धड़ल्ले से कोयला की तस्करी की जा रही है। झरिया सीओ ने घुनवाडी और लोधना ओपी क्षेत्र में एक बार फिर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कोयले को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान लोधना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई से कोयला चोरों में हड़कंप मचा है। मोहरी बांध और एरिया 10 के लोधना के ओपी क्षेत्र के लोधना 4 नंबर चाणक के समीप छापा मारकर करीब 40 टन कोयला जब्त किया गया। इससे पहले 22 मार्च को भी झरिया सीओ ने मोहरी बांध में छापेमारी कर 200 टन अवैध कोयला जब्त किया था। कोयला तस्करों पर लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके इस पर लगाम नहीं लग रहा। जानकारों की माने तो इस तस्करी में प्रशासन के भी कई लोग मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से कोयला तस्कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अवैध कमाई के चक्कर में अधिकारी तस्करों को छूट दे देते हैं। मुंगेर के माणिकपुर गांव के चौरा बहियार में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के किसान दिनेश प्रसाद सिंह के खेत में ये डिवाइस मिला है। किसान दिनेश सिंह हमेशा की तरह जब अपने खेत पर फसल का मुआयना करने पहुंचे तो खेत में उजले रंग का चौखुट सा एक मजबूत प्लास्टिक से पैक बड़ा डब्बा दिखा। इसमें एक छोटा सा बल्ब जल बुझ रहा था। डिब्बे के प्लास्टिक में एक रस्सी लगी हुई थी जो बगल के खेत की ओर गई हुई थी। रस्सी को देखते हुए आगे कुछ दूर बढ़ा तो देखा कि रस्सी फटे हुए गुब्बारे से बंधा है। गुब्बारा का साइज बड़ा था। प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। प्रशासन की टीम डिवाइस को अपने साथ ले गई है। उसकी जांच की जा रही है। हर कोई इस डिवाइस के मिलने से हैरान है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये डिवाइस आया कहां से। कई लोग तो इसे जासूसी का डिवाइस बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी कि आखिर ये डिवाइस है क्या चीज। नदी किनारे पानी वाले हाथियों के झुंड ने हजारीबाग में लोगों को पानी पिला दिया है। करीब 25 दिनों से हाथियों के इस झुंड ने जो तबाही मचाई हुई है उससे लोग करा रहे हैं। कहा जा रहा है ये सभी अपने झुंड से अलग हो गए हैं और रिहायशी और खेतिहर इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र के दारू प्रखंड के कुछ गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक लगातार 25 दिनों से जारी है। हाथी कभी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं चाहर दीवारी को तोड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के झुंड ने दारू प्रखंड क्षेत्र के दिगवार पंचायत के सोनडीहा गांव में जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने कई एकड़ में लगी प्याज, गोभी, गन्ना, केला, बीट की फसल को चट करने के अलावा बर्बाद भी कर दिया। लगातार ग्रामीणों की ओर से वन विभाग से हाथियों को भगाने की अपील की जा रही है, लेकिन वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने की कवायद असफल होते दिखाई दे रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब माफिया शराबबंदी कानून को नए नए तरकीब से मुंह चढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सहरसा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के बम्पर चौक के समीप एक घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। शराब माफिया शराब को छुपाने के लिए सेफ्टी टैंक बनाकर एकदम नायाब तरीका अपनाया था ताकि पुलिस और उत्पाद विभाग को भनक न लग सके, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी भनक लग गई और कार्रवाई में बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए में है। कार्रवाई के दौरान सेफ्टी टैंक का जब ढक्कन हटाया गया तो सेफ्टी टैंक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी हुई। जिस मकान से शराब बरामद किए गए उसका मालिक पहले भी शराब कारोबार के आरोप में जेल जा चुका है। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा है। उत्पाद विभाग की माने तो इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। रांची के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। राजधानी से 25 किलोमीटर दूर कांके ब्लॉक का धन कचरा टोला बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है।
राहड़ा पंचायत के ग्रामीण गर्मी के दिनों में नदी के बीच गड्ढा कर उससे पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं बरसात के दिनों में तो ग्रामीण रांची जिला को छोड़ रामगढ़ जिला जाकर पानी लाते हैं और प्यास बुझाते हैं। गांव में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि स्थिति कुछ ऐसी है कि सुबह के वक्त महिलाएं पीठ पर अपने बच्चे को गमछे से बांधकर 1 किलोमीटर नीचे नदी में उतरते हैं। वहीं बालू के बीच गड्ढा कर उससे पानी निकालती हैं। कई जगहों पर इस गड्ढे को चुराही भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि गांव में चापाकल नहीं है, वो भी है, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है, बस नाम के लिए चापाकल है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस परेशानी से वाकिफ है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और ग्रामीणों को उनके हाल पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर में एलिस कॉलेज के एनएसएस विभाग की ओर से सड़क पर हेलमेट लगाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कॉलेज के छात्रों ने सड़क पर बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर संदेश दिया। छात्रों ने बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को हेलमेट के फायदे के बारे में बताया और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी। छाता चौक के पास कॉलेज के छात्रों ने बिना हेलमेट के चलने वाले लोगों को रोका और उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी का रास्ता अपनाकर हेलमेट पहनने की अपील की। यह अभियान बीते 6 दिनों से चल रहा है। छात्रों ने हेलमेट के साथ साथ यातायात नियम पालन करने का भी लोगों से गुजारिश की। छात्रों की इस पहल की चौतरफा सराहना हो रही है। गुलाब लेने के बाद बिना हेलमेट वाले लोगों ने छात्रों से वादा किया कि अब वे बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे। बाइक चालकों ने दूसरे को भी इस बारे में जागरूक करने की बात कही। हालांकि इस दौरान कई बाइक चालक वहां से चलते भी बने। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने कमाल किया है। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में विकसित नैनो उर्वरक को पेटेंट मिला है। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी कृषि विश्वविद्यालय को उत्पादन के क्षेत्र में पेटेंट मिला है। BAU सबौर ने नैनो उर्वरक को विकसित किया। ये उर्वरक यूरिया, DAP, MOP और जिंक सल्फेट की तुलना में 40% अधिक किफायती है। NSPC नामक ये उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों से सस्ता है। इस नैनो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक मिला हुआ है, जिसका प्रतिशत फसलों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। BAU ने नैनो सिंथेसिस लैबोरेटरी में इसे तैयार किया है। इसे जूनियर साइंटिस्ट चिंटू मंडल ने तैयार किया है। BAU की ओर से नैनो उर्वरक के लिए 9 जुलाई 2020 को पेटेंट के लिए आवेदन दायर किया गया था। 6 मार्च को पेटेंट की स्वीकृति पेटेंट कार्यालय भारत सरकार से मिली। 20 वर्षों के लिए ये मंजूरी मिली है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव मकदमपुर में एक किसान की बेटी यूनिवर्सिटी टॉपर बनी है। उसकी उपलब्धि पर राज्यपाल ने उसका सम्मान किया है। किसान नूरुल आबासार और माता सबीना बेगम की बेटी शाहिना खातून दुमका यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में 94.31% अंक लाकर यूनिवर्सिटी टॉपर बनी है। शाहिना खातून को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट के घर में खुशी का माहौल है। शाहिना अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने सभी शिक्षक और प्रोफेसर को दे रही है। काफी मेहनत के बाद शाहिना ने यह मुकाम हासिल किया है। इस गांव में इक्का दुक्का बेटियां ही बाहर जाकर पढ़ाई की हैं। उन्हीं में से एक है शाहिना खातून। जब शाहिना बाहर गई पढ़ने तो गांव के लोग उस पर तंज कसा करते थे, लेकिन अब जब वो सफल हो गई है तो वहीं ग्रामीण गर्व से सीना चौड़ा कर रहे हैं, बिटिया को बधाई दे रहे हैं। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन देवी मंदिरों में शक्ति स्वरूपा मां कालरात्रि की पूजा हो रही है। गोपालगंज स्थित शक्ति पीठ थावे दुर्गा मंदिर में देर रात से ही भक्तों की भीड़ जुटी है। आरती के समय भक्त माता रानी के दरबार में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों ने शहद, नारियल, चुनरी चढ़ाकर माता से सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मां भवानी के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, माता उनकी मुरादें पूरी करती हैं। वहीं आज मंदिर प्रशासन की तरफ से माता को खिचड़ी महाभोग का प्रसाद चढ़ता है। पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हर कोई मां की भव्य और दिव्य दर्शन को आतुर है। मां के सामने भक्त अपने मन की मुराद रखते हैं, जिसे शेरा वाली मां पूरी करती हैं। थावे वाली माता के दरबार में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। विदेश से भी भक्त माता के दरबार में मत्था टेकने आते हैं।
रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर मां का विशेष श्रृंगार, आरती, सप्तशती पाठ और हवन किया जा रहा है। भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। मंदिर की फूलों से की गई विशेष सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु जमकर सेल्फी और फोटो शूट करा रहे हैं। जलधारा में स्नान के बाद लोग माता रानी की पूजा करने में जुटे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय है। चैत्र नवरात्र में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कहते हैं कि छिन्नमस्तिके माता के दरबार में हर मुराद पूरी होती है। माँ की कृपा हर भक्त पर बरसती है। सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ पूरी होती है। चैत्र नवरात्र के अलावा भी यहाँ सालों भर भक्ति की भीड़ देखने को मिलती है। हर आने जाने वाले भक्त के मुंह से यही शब्द सुनने को मिलता है कि मां की महिमा अपरंपार है। बोकारो के चंदन कियारी स्थित पोलकेरी गांव में चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। पोलकेरी गांव में दुर्गा पूजा षष्ठी के साथ प्रारंभ हो जाती है। 16 आना समिति की ओर से षष्ठी के दिन मां दुर्गा मंदिर से बेल वृक्ष तक झांकी निकालकर मां को निमंत्रण दिया जाता है। बेल वृक्ष के समक्ष विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ मां दुर्गा को आमंत्रण देकर श्रद्धालु मंदिर लौटते हैं। इस दौरान मन मोह लेने वाली झांकियां भी साथ चलती है। ढोल नगाड़ों की थाप पर मां को निमंत्रण देने का सिलसिला शुरू होता है। मंदिर में षष्ठी से लेकर लगातार 10वीं तक मां की पूजा अर्चना होती है। इस दौरान मां की भव्य प्रतिमा का भव्य स्वरूप देखते ही बनता है। दूर दराज से श्रद्धालु मां से मन्नत मांगने आते हैं। मां उनकी मन्नत को पूरी करती है। करीब 100 साल से इस गांव में चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। झारखंड में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। आए दिन किसी न किसी इलाके में हाथी कभी घर तोड़ देते हैं तो कभी किसी को पटक पटक कर जान ले लेते हैं। इस बार हाथियों का उत्पात हुआ है रामगढ़ में। हाथियों के झुंड ने गोला वन क्षेत्र के खोखा के जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को कुचलकर मार डाला। इस दौरान हाथियों के झुंड ने रोहन लाल महतो को भी पटक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज गोला स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। हाथियों के उत्पात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग गजराज के कहर से परेशान दिखे। इस घटना के बाद वन विभाग ने तत्काल मृतक के आश्रित को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। हाथियों के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण वन विभाग से हाथियों के झुंड को क्षेत्र से भगाने की मांग कर रहे हैं। इस उत्पात के बाद से लोग सो नहीं पा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग ममता के सौदागर हैं। चतरा में एक नौजात का सौदा 4.5 लाख रुपए में हुआ। दरअसल चतरा के दीभा मोहल्ला निवासी एक कलयुगी मां ने पैसों के लालच में प्रसव के 8 घंटे बाद ही 1 लाख रुपए में अपने नौजात का सौदा कर दिया था, जबकि 3.5 लाख रुपए सहिया और ड्रेसर समेत दूसरे दलालों के बीच बांटा गया था। सदर अस्पताल से ममता का सौदा मामले में एसआईटी ने राज्य स्तरीय गिरोह का खुलासा करते हुए कलयुगी मां, सदर अस्पताल की सहिया और एनटीपीसी के ड्रेसर समेत चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो की 1 दर्जन सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 मोबाइल और सौदे का 1,64,000 रुपया नकद भी पुलिस ने बरामद किया है। नौजात को हजारीबाग के बड़का गांव निवासी उपेंद्र कुमार और रीना देवी ने खरीदा था। बेटे की चाहत ने इस दंपति को ममता के इस सौदा का हिस्सेदार बना दिया। नौजात को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है, लेकिन ममता का सौदा करने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड अरुण दांगी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।